नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी को पता है कि गणगौर का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को गणगौर के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर का जो त्यौहार है वो प्रत्येक साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए और जो कंवारी कन्याएं होती हैं वो अपने उत्तम पति की इच्छा करते हुए गणगौर माता की पूजा करती हैं। गणगौर माता की जो पूजा होती है वो सभी सुहागन महिलाएं बहुत प्रसन्नता पूर्वक, बहुत खुशी के साथ करती हैं। और जो नवविवाहिता होती है, मतलब इस साल जिन भी कन्याओं की शादी हुई होती है वो नवविवाहिता होती हैं, तो वो 16 दिन की गणगौर पूजती हैं और उनकी जो पूजा है वो होली के अगले दिन, जिस दिन खेलने वाली होली होती है, उस दिन से प्रारंभ कर 16 दिन तक, गणगौर के दिन तक पूजा करती हैं और जोड़े के साथ पूजा होती है। तो सभी सुहागन महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। यह जो पूजा होती है ये भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती है। इस साल जो गणगौर का त्यौहार है वो 15 अप्रैल गुरुवार को है और जो तृतीया तिथि होगी वो 14 अप्रैल को 12:47 से प्रारंभ होकर 15 अप्रैल गुरुवार को 3:27 तक रहेगी। तो गणगौर की पूजा हम सभी लोग बहुत खुशियों के साथ करने वाले हैं। मैं अपना थोड़ा शेयर कर देती हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले हम लोग भी गणगौर की पूजा करते थे, सारे फ्रेंड्स के साथ करते थे। सुबह उठते थे, धूप लेने जाते, फूल लेने जाते और फिर माता गणगौर के गीत गाते हुए गणगौर की पूजा करते, बहुत खुशियों के साथ सभी लोग इकट्ठे होके बहुत अच्छा लगता था। मेरा ये मानना है कि गणगौर की पूजा करने से जो भी हमारी कुंडली के जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमें अच्छे फल ही मिलते हैं। माता की पूजा करने से हमारे सुहाग की रक्षा होती है। अब आज तो शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि आज की कन्याएं चाहें तो भी कई बार उनको परेशानी आती है, कुछ कन्याएं कर लेती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन एक दिन तो गणगौर माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए सभी को, ये मैं आपसे जरूर कहूँगी। अब हमें गणगौर की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपसे ये कहूँगी कि जो भी आपके घर में बड़े हैं, सासू माँ हैं, जो वो कहती हैं वैसे ही आपको गणगौर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ मुझे ऐसा विश्वास है कि वो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। कुछ टिप्स भी आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हम गणगौर की जो पूजा करेंगे एक दिन पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं, सिंजारा मनाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और गणगौर की पूजा वाले दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान से फ्री होकर हम लाल वस्त्र ही पहनते हैं। लाल वस्त्र पहन के गणगौर माता की पूजा होती है और जहाँ 16 दिन की गणगौर पूजी जा रही है हम वहाँ पूजा कर सकते हैं। वहाँ जाकर हम पूरे विधि विधान से पूजा करें। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि आपके आसपास में जहाँ 16 दिन की पूजा नहीं हो रही है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा हमें किस तरीके से करनी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले चौकी या पट्टा जो भी लेना है उसे गंगा जल का छिड़काव करना है, उसे साफ करना है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है। हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश के लिए हमें कलश लेना है, उसमें गंगा जल डालेंगे हम। उसमें हम जैसे सुपारी, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का लेंगे हम, कौड़ी लेंगे हम और चांदी का जो भी छल्ला है वो उसमें डालेंगे हम। इस तरह से कलश हम स्थापित करेंगे और कलश का जो मुंह है वो हम मोली से बांधेंगे और कलश को हम अशोक के पत्ते, पान के पत्ते से सजाएंगे। फिर हम पट्टे पर जैसे दूब, फूल जो भी हम लाए होते हैं उन सबको हमें सजाना है और मिट्टी से हम ईसर और गौरा की मूर्ति बनानी है। और नहीं तो हम बाजार से भी ला सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो हम शिव जी, माता पार्वती की तस्वीर भी रख सकते हैं और अपनी पूजा कर सकते हैं। और अब हम पूजा की थाली भी लगाएंगे। पूजा की थाली में हम रोली, मोली, हल्दी, चावल और काजल, मेहंदी, श्रृंगार का सामान हमें ये सब रखना है। हमें भोग के लिए भी रखना है, हलवा, घेवर, जो भी हमारे भोग के लिए हम मिठाइयाँ बना रहे हैं हम वो भी रख सकते हैं। और गुने तो हमें रखने ही हैं, हमारे यहाँ गुनों से ही पूजा होती है। तो इस तरीके से हम पूरी थाली तैयार कर लेंगे।
और एक दीवार पर एक सफ़ेद प्लेन पेपर लगा लेंगे और उस पर हमें 16 टीकी लगानी है। ये हम जैसे काजल, मेहंदी, हल्दी, सिंदूर, इनकी हम 16 टीकी लगानी है। अब यहाँ पर विवाहित महिलाएं और कन्याएं दोनों एक ही तरह से पूजा करेंगी, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं वो 16 टीकी लगाती हैं, कंवारी जो कन्याएं होती हैं वो 8 टीकी लगाती हैं। इस तरीके से हम गणगौर माता की पूजा करेंगे। गणगौर माता की पूजा करते हुए हम आरता करेंगे, कहानी सुनेंगे, गणगौर माता के गीत गाएंगे, बायना कल्पेंगे, गणगौर माता का अर्घ देंगे। इस तरीके से हम गणगौर माता की पूजा करेंगे और हम माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे, माँ का हम आशीर्वाद लेंगे। तो गणगौर की पूजा हम इस तरीके से बड़ी खुशियों के साथ करेंगे। अब मैं आपको वो टिप भी बताने वाली हूँ। तो जो हम गणगौर माता के लिए जो भोग लगा रहे हैं, हलवा बनाएंगे हम, तो उस हलवे में हम केसर अवश्य डालेंगे। हमें केसर अवश्य डालनी है और पूजा में हमें एक साबुत हल्दी रखनी है और वो पूजा के बाद हमें हल्दी अपने पास रखनी है। और हम इस दिन पूरा श्रृंगार करना है, पूरा सजना संवरना है और गणगौर माता को भी हमें पूरा श्रृंगार करना है। इस तरीके से हम गणगौर माता की पूजा संपन्न करेंगे। तो दोस्तों अगली बार फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।